दोस्तों, आज मैं दिख रहा है कि मैं एक स्टेशन पे खड़ा हूँ, एक ऐसे माहौल पे खड़ा हूँ जहाँ से आप समझ सकते हैं कि मैं किसी न किसी एक रेलवे के मुद्दे को लेकर आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये वो मुद्दा है दोस्तों, जो बचपन से मेरी भी एक आशा थी, अभिलाषा थी कि मैं भी कहीं ना कहीं रेलवे में नौकरी करूँ, और आज वो अभिलाषा मेरी तो टूट गई है। बट आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ, जो समय का अभी चल रहा है, जो अनुकूल समय नहीं है इन अभ्यर्थियों के लिए जो कहीं पटना, कहीं रांची, कहीं और जाके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। बट उन लोगों के लिए भी देखिए कि जॉब, जो भी वो एक नौकरी की जॉब जो ढूंढते हैं, जैसे कि रेलवे की जॉब जो ढूंढते हैं, उस जॉब के लिए एक सही वक्त देते हैं, सही समय देते हैं, सही मेहनत देते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप करते हैं। बट सरकार देख लिए दोस्तों, वही का वही रवैया बना रहा दोस्तों कि निजीकरण के कारण आज देखिए कई सारे पदों को रद्द कर दिया जा रहा है दोस्तों। चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे वो किसी अन्य डिपार्टमेंट की बात हो दोस्तों, पर मैं आज बात करने वाला हूँ रेलवे डिपार्टमेंट की बात करने के लिए दोस्तों। इसीलिए आज मैं आया हूँ एक स्टेशन परिसर में, जहाँ पे मैं आपको रूबरू करा सकूँ कि क्यों रेलवे को क्यों बोला जाता है कि भारत की लाइफलाइन है, और ऐसे परिस्थिति में इन पदों के लिए जो नौकरी रद्द कर किया जा रहा है, ये बहुत दयनीय है दोस्तों। 9,366, जी हाँ दोस्तों, 9,366 पदों पे सोच सकते हैं आप, जो नियुक्ति होने वाली थी, इनके पदों पे इनको रद्द कर दिया गया है दोस्तों, जिसमें ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप ए और कई सारे विभाग हैं दोस्तों। ये तो मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ, मैं बाबा बोल रहा हूँ। तो इन सब विभाग में भी, इन ग्रुपों में भी नौकरियों को रद्द कर दिया जा रहा है दोस्तों। छात्र मेहनत कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, पैसे दे रहे हैं, 450 रुपये एक फॉर्म के लगते हैं जनरल के, वो भी पेड कर रहे हैं, बट फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। और ऐसे मामले में करोड़ों रुपए का आमदनी होता है सरकारों को दोस्तों। सरकार इससे काफ़ी सारे पैसे कमाती है इन युवाओं से, बल्कि मैं बोलूँगा भारत तो युवाओं का देश है, और यहाँ युवाओं के साथ ही अन्याय होता है। ये कहाँ का न्याय है दोस्तों, ये कहाँ की नीति है। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह आप फॉर्म व्यवस्थित रूप से भरवाते हो, एक समय देते हो, एग्जाम का कैलेंडर देते हो कि इस एग्जाम को इस डेट पर होगी, पीटी इस डेट को होगी, मेन्स इस डेट की होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस डेट की होगी, हर चीज़ का एक निर्धारित समय होता है। तो इसी समय को लेते हुए आप उनकी नियुक्ति भी क्यों नहीं कर पाते हैं? उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनकी मेरिट लिस्ट तक आती है और फिर एग्जाम रद्द हो जाता है। मेरिट लिस्ट तक आती है, बच्चे छट जाते हैं। मैं तो बोलूंगा कि नौकरी को कैंसिल करना क्यों जरूरी है? मेरिट के आधार पर नौकरी ले लीजिए दोस्तों, जो कि पुराने समय से चला आ रहा है दोस्तों। सरकार तो करोड़ रुपए कमा ही रही है, देश युवाओं का है, युवा इसमें ठगे जा रहे हैं दोस्तों सरकार के नीतियों के कारण। और इन जो भी पॉलिसीज आती है, देखिए अभी जो बोला जा रहा है निजीकरण, ये निजीकरण का क्या पॉलिसी है? किसी भी प्राइवेट सेक्टर को अगर हम रेलवे दे रहे हैं, सपोज दैट हमारा रेलवे जा रहा है किसी प्राइवेट सेक्टर के पास, तो उसका क्या दायित्व बनता है कि जो भी उनके पुराने टेंडर है, क्या उनको कैंसिल कर दिया जाएगा? जो भी उनके पुरानी नियुक्तियां हैं, क्या उनको रद्द कर दी जाएगी? ये सरकार को पहले एक निम्न रूप से एक बोलूँगा कि सोचना चाहिए था इसको, कि नहीं, जो भी पुरानी जो भी कार्य प्रणाली जो बाकी थी, जो बची हुई थी, उनको पूरा करने का दायित्व भी उन्हें ही देना चाहिए। आप निजीकरण करें, बट जो भी चीज़ है वो निजीकरण के चक्कर में जो भी परेशानी है वो ना आने दे सरकार को। यही बस हमारा निवेदन है। और जो भी डिटेल है दोस्तों, कई सारे पद है, मैं बता रहा हूँ, ग्रुप डी के कितनी पद है, ग्रुप सी की कितनी पद है, ये सारे पद मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल दूंगा, और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। सारे पदों का डिटेल मैं आपको दूंगा, आप ध्यान से उसको पढ़ सकते हैं। हमारे पास पीडीएफ है जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल दूंगा। ऐसे ही तो बहुत सारी परेशानियां थी जो दोस्तों हमारे जीवन में। अभी कोरोना पिछले 1 साल से हमारे देश 7 महीने से 8 महीने से लोगों के नौकरियों को, उनके जो एग्जाम्स है उनको पोस्टपोन करके काफ़ी सारे परेशानियां उत्पन्न कर ही रहा था। अब सरकार की जो नीतियां हैं, जो कि रद्द करने की, नौकरी को, पदों को रद्द करने की जो इनकी नीतियां हैं, ये अलग एक और परेशानी का कारण बन रही है। अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है दोस्तों, उनको तो इस चीज़ को सोचना चाहिए कि युवा है दोस्तों, सबसे ज़्यादा मतदान युवा देंगे उनको, और फिर भी उनके लिए कोई भला काम नहीं किया जा रहा दोस्तों। देखिए, नियुक्तियां नहीं, एग्जाम्स पोस्टपोन्ड, जो भी पहले की नियुक्तियां थी उनका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं, कोई अपडेट नहीं। मेरिट लिस्ट आ चुका है, कोई मतलब नहीं सरकार को। कहाँ कोई बात छेड़ती है? किसी न्यूज़ चैनल में क्या आपने सुना है? आज सरकार निकालेगी नई नीति दोस्तों, नीति निकालेगी। कभी बोलती है नई वैकेंसी को निकाला जाएगा, ये नहीं बोलती है। इन पदों पे फिर से नियुक्तियां ली जाएगी, ये भी नहीं बोला जाता है दोस्तों। बोला क्या जाता है? ये नीति आ गई, ये रूल आ गए, ये रेगुलेशन आ गए, हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी पार्टी ने वो किया, हमारी पार्टी ने देश के वेलफेयर के लिए ये किया। देश का वेलफेयर तब हो सकता है दोस्तों जब हमारे देश के युवा बेरोजगार ना बैठे। आप सोच सकते हैं बड़े बड़े छोटे छोटे देश हैं, पर बहुत बड़े हो चुके हैं, उन्नत हो चुके हैं, आज वो 2050 के ईस्वी में जी रहे हैं दोस्तों। उनके पास इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी है, उनके पास क्यों? ऐसा कारण है क्योंकि बेरोजगारी नहीं है दोस्तों।
बेरोजगारी नहीं तो क्राइम नहीं, क्राइम नहीं तो हमारे पास एक शांति सुकून की ज़िंदगी हम जी सकते हैं, हमारे पास गरीबी नहीं रहेगी दोस्तों। हर वर्ग एक युवा अगर जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। हम लोग यही बोलते हैं पढ़ोगे तो बढ़ोगे, बट पढ़ के भी अगर आप नौकरी ना ले पाओ तो आपकी ज़िंदगी कहाँ बढ़ेगी दोस्तों। नौकरी तो फिर आके वहीं स्थिर हो गई और उस एज पे स्थिर हो जाती है जहाँ पे क्राइम करने की मानसिकता और बढ़ जाती है, पैसे की मांग बढ़ जाती है जीवन में, और उस वक्त लोग पेट के भूख के लिए कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं, कोई ना कोई गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे कई सारे विभाग, सरकारी विभाग में जो नियुक्तियां रद्द की जा रही है अस्थायी रूप से, उन पे काफ़ी चिंता का विषय है दोस्तों। देखिए, एक तरफ तो नियुक्तियां निकाली नहीं जा रही है सरकार के द्वारा, और जो भी नियुक्तियां पहले से की हुई थी, जो भी पद पहले से फॉर्म फिलअप किए हुए थे, उनको भी रद्द कर दिया जा रहा है निजीकरण के चक्कर में दोस्तों। सरकार की उदासीनता जो निजीकरण के चक्कर में जो अभी है ये दिख रही है, ये लोगों को आक्रोश में ला सकती है दोस्तों, और लोग इसके लिए ज़रूर लड़ेंगे और उतरेंगे भी। सोच सकते हैं आप कि ये एक जन सूचना अधिकार अधिनियम के जरिए ये हमें पता चला है, सोच सकते हैं कि आप पूर्वोत्तर रेलवे विभाग में 9,366 पद की जो पद थे उनको रद्द कर दिया गया है दोस्तों। सोच सकते हैं ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है, बड़े पैमाने पे इसको रद्द कर दिया गया है। 9,000 लोग बेरोजगार हुए दोस्तों। 9,000 लोगों के घर की जो स्थिति थी, जो कि सुधरने वाली थी, वो वापस और नीचे चली जाएगी दोस्तों, क्योंकि उनके सपने टूट जाएंगे, उनके आशाएं टूट जाएगी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं होता है एक युवा के लिए दोस्तों, ये उनका भविष्य हो जाता है। ये उनके आने वाले कई सारे पीढ़ियों के लिए एक सुचारू रूप से जीने का जरिया बन जाता है दोस्तों। उनके परिवार में लोगों की खुशी का, आनंद के रूप का एक माध्यम बन जाता है दोस्तों। ऐसे कंडीशन में जो पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा ये जो किया जा रहा है दोस्तों, ये काफ़ी निंदनीय है दोस्तों। हम बार बार कहना चाहते हैं दोस्तों, देश है युवाओं का, और ये युवाओं का देश में ऐसा घटित होना कार्य काफ़ी निंदनीय है दोस्तों। मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, सारे अपडेट्स मैं आपको दे सकूँ हमारे चैनल के माध्यम से। और जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन युवाओं के लिए भी एक अच्छा मौका है कि हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। वहाँ पर आप हमसे बातें कर सकते हैं, आपके डाउट्स आप पूछ सकते हैं हमसे, जिनसे मैं आपसे सारे डाउट्स का क्लियर करूँगा, बातों का जवाब दिया जाएगा, और भी आपसे बातें होती रहेगी हमसे दोस्तों। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।